हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के माप। तो आपका जो टॉपिक है MDSC 046 और ये सब्जेक्ट आपका MA इकोनॉमिक्स में भी है। अगर आप इग्नू से कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, तो उसमें भी ये आपका सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीज़ पहले हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। तो ये वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जो कंट्री के इकॉनमी को, ठीक है, जो है सुधारने का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं आर्थिक विकास। क्या है? जब अर्थव्यवस्था को समय के साथ सुधारने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि नेशन की जो वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है वो, और जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, वेल्थ के साथ साथ जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, वो इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? जिसमें सिर्फ वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है, GDP इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं देखा जाता कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी सुधर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों चीज़ लेके चलते हैं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या फैक्टर इंक्लूड होते हैं? ग्रोथ इन इनकम है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, हेल्थ केयर इंप्रूव हो रही है, एजुकेशन इंप्रूव हो रही है। और इसका एम क्या रहता है? एक स्टेबल और प्रॉस्परस इकॉनमी लेके आना, जो वेलबींग लेके आए पूरी एंटायर पॉपुलेशन के लिए, यानी कि सिर्फ एक वर्ग के लिए, भाई रिच क्लास के लिए है और पुअर क्लास के लिए नहीं है, पूरी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करती हो। अब जो इसके मेजर्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम, हिंदी वालों के लिए नेक्स्ट स्लाइड में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो वन ऑफ द फैक्टर जो है, ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर जो है मेजर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो है हमारा जो राष्ट्र की बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो परसेप्शन है कि इंडिविजुअल की इनकम जो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की जो है इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी जो रियल इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो ये माना जाता है कि वो पर्सन क्या होगा? बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, प्रॉस्परस होगा, ठीक है, सुखी होगा, समृद्ध होगा जब इनकम। लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ होती है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से ये सीमाएँ निर्धारित नहीं करती हैं, वृद्धि समान वितरण या असमान वितरण के कारण है। अब देखो लिमिटेशन हमारी जो है कि लिमिटेशन हमारी पर कैपिटा इनकम से डिटरमाइन नहीं होती। ये किसकी वजह से होती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई सबकी इनकम बढ़ रही है क्या? सबकी एक जैसी इनकम बढ़ रही है? भाई सबकी एक जैसे इनकम तो बढ़ेगी नहीं, किसी की ज़्यादा बढ़ेगी, किसी की कम बढ़ेगी। भाई किसी की उसके कंपैरिजन, किसी की 1 लाख इनकम थी तो उस हिसाब से बढ़ी है, किसी की 10,000 इनकम थी उस हिसाब से बढ़ी है। तो दोनों के बीच में क्या है? इनइक्वालिटी तो है। तो इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी जो प्रोवाइड किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी में भी हम देख सकते हैं फ़र्क होता है, ठीक है। जो क्वालिटी है पब्लिक गुड की वो भी इफ़ेक्ट करती है किसको? इकोनॉमिक वेलफेयर को। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। फिर आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक्सपेक्टेंसी, कि वहाँ के जहाँ भी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, देश का जो आर्थिक विकास है, ठीक है, वहाँ के लोगों की लाइफ और जीने की जो प्रत्याशा है, भाई कितना लंबा जो जीवन है वो जी रहे हैं। तो जब बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग जो अवेलेबल है किसी भी को, वो एक देश की क्या डिसाइड करते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे जो लोगों की ज़रूरत है, भाई फैक्टर इज़ नीड्स ऑफ द पीपल। यहाँ हमें कौन से फैक्टर को मेजर करना है कि लोगों की ज़रूरत क्या है? अब बेसिक नीड्स है भाई लोगों की पहुँच हो, कि उन्हें एक अच्छी हेल्थ मिले, कि अगर उन्हें कोई बीमारी है तो उनके आसपास ऐसी फैसिलिटी हो कि उस बीमारी का इलाज करा सकें, साफ़ सफाई हो, एजुकेशन हो, न्यूट्रिशन, सभी चीज़ की भाई ये चीज़ अगर सब मिल रही है, भाई आपकी हेल्थ अच्छी होगी, इसका मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। आपको अगर बेसिक नीड्स ही, आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं सरकार पूरी कर पा रही है, अपने अपने जो उसकी जनता है उसकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रही है, हाउसिंग, ठीक है, उसको क्लीन वाटर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो वो देश की लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप देख सकते हैं कि उनका कैसा होगा, ठीक है। तो जो मेन फैक्टर है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके लिए भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, जो 1 साल के अंदर बच्चे जो मर जाते हैं, ठीक है। तो डेथ रेट होता है वो जो बच्चे 1 साल के अंदर जो है मर जाते हैं। तो इससे नापा जाता है कि भाई कितने बच्चे जो हैं 1 साल के अंदर अंदर ही जो है, अगर ज़्यादा बच्चे ख़त्म हो रहे हैं पर 1000 बर्थ पे, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है उस देश की, ठीक है। तो उससे हम एक्सपेक्टेंसी हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि एवरेज लाइफ एक पॉपुलेशन की है कि वो कितना जी पा रहे हैं, ठीक है। फिर ये हिंदी मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं जीवन की गुणवत्ता और प्रत्याशा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। रियल GNP, तो GNP और GDP,
ठीक है। दोनों मीजरिंग फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक नेशन की, दोनों में ही इंक्रीज जब होता है जो इंश्योर करती है लार्जर अवेलेबिलिटी की, भाई दोनों में इंक्रीज हो रहा है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस जीडीपी प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है, गुड और सर्विसेज दोनों जो है कंट्री के अंदर बढ़ रहे हैं, ये सपोर्ट करते हैं। अगर ये सपोर्ट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ठीक है, देन इट इंक्रीज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन। तो उससे क्या इंक्रीज होगी, जो इकोनॉमिक कंडीशन है नेशन की वो। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे इंक्रीज होता है साइज ऑफ जीडीपी, वो डायरेक्टली जो है अवेलेबिलिटी, भाई मोर अवेलेबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी इंक्रीज होने से गुड और सर्विसेज इंक्रीज हो रही है तो सभी के लिए वो गुड और सर्विसेज सभी को अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जीडीपी हम जब कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस पे, तो देयर मे बी एन इंक्रीज ड्यू टू प्राइस राइज, ठीक है, वो ऐसा हो सकता है क्योंकि जब हम करंट प्राइस पे जो होते हैं करते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि जो जीडीपी इंक्रीज़ आ रहा है वो प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुड और सर्विसेज अवेलेबल। मैंने आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी मैंने अभी वीडियो डाली थी किस तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो आप वो चेक कर सकते हैं MEC 104 की प्लेलिस्ट में, ठीक है, ठीक है। नॉमिनल वाले में क्या होता है, प्राइस और जो क्वांटिटी होती है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो प्राइस की वजह से भी जो है लेवल बढ़ सकता है। और रियल वाले में सिर्फ हम जो वैल्यू होती है वो लेते हैं, ठीक है, जो आउटपुट होता है सिर्फ वही लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, लॉन्ग और हेल्थी लिविंग, ठीक है, वेलफेयर लोगों का। तो ये इंडेक्स में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, लिटरेसी रेट, परचेजिंग पावर, वैरायटी उनकी रियल इनकम में कि वो कितना खरीद पा रहे हैं, तो ये सब इसमें इंक्लूड होता है। फिर आता है हमारा जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसको GDI के नाम से भी जानते हैं। ये क्या मेजर करता है, जेंडर इक्वालिटी को मेज़र करता है। 3 बेसिक डायमेंशन लेता है कि कितनी वहाँ पे जो है जेंडर, जिस देश में भाई जो है विकास को हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख रहे हैं, किन बेसिस पे, 3 बेसिस पे हम देखते हैं, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जब हम मेजर करते हैं एजुकेशन, कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेंसी ऑफ ईयर, भाई कितने ईयर वो है उनके एक्सपेक्टेंसी के, कितने साल वो स्कूल जा सकते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। और जब हम हेल्थ मेजर करते हैं तो मेल और फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, कि उनकी जीवन जीने की प्रत्याशा कितनी है। और जब हम इकोनॉमिक रिसोर्स की बात करते हैं तो हम मेजर करते हैं उनकी जो इनकम, भाई वो कितने रिसोर्स तक उनकी पहुंच है। तो वो रिसोर्स तक पहुंच कैसे होगी उनकी, जब उनके पास पैसा होगा, कितने वो संसाधन हैं उनके पास, तो उनकी इनकम से मेल और फीमेल की, ठीक है। तो ये इंडेक्स यूज़फुल है जो शो करता है हमें इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, जो अब मेंशन डायमेंशन है एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे लिंग संबंधी विकास सूचकांक बोलते हैं हिंदी में, आप देख सकते हैं इसे। फिर आता है हमारा पॉवर्टी इंडेक्स, जो हमारा लास्ट है पॉवर्टी इंडेक्स, इसको हम मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है, लाइक हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन। इसमें हम माइक्रो डाटा अवेलेबल होता है जिसमें हम सर्वे का इस्तेमाल करके डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें कलेक्ट किया जो डेटा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, शौचालय को लेकर, खाना पकाना, ईंधन, संपत्ति आदि की कमी के आधार पर एकत्र किए जाते हैं यहाँ पे, कि इन तक पहुँच नहीं है लोगों की, तो इसका मतलब क्या है, वो गरीब हैं, कि उनको बस आप देख सकते हैं टॉयलेट की सुविधा नहीं है, उनको साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, कुकिंग के लिए फ्यूल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और जो भी संपत्ति उन्हें चाहिए वो उनको पास अवेलेबल नहीं है, बेसिक नीड्स जो होती हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ये डिटरमाइन करते हैं कि वो पुअर है या फिर नॉन पुअर है। ये इंडिकेटर डिसाइड होते हैं बेसिस पे, ठीक है, किस पे, एजुकेशन। 2 फैक्टर होते हैं यहाँ पे, स्कूल अटेनमेंट और स्कूल अटेंडेंस। स्कूल अटेनमेंट मतलब जो डिटरमाइन करता है व्हेन नो मेंबर ऑफ द फैमिली हैज एटलीस्ट 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, 6 साल तक की स्कूलिंग भी अटेंड नहीं की है स्कूल अटेनमेंट में। और स्कूल अटेंडेंस में कि जब चाइल्ड ऑफ जो है स्कूल एज का वो स्कूल अटेंड ही नहीं कर रहा है। और सिमिलरली हेल्थ के लिए भी जो फैक्टर है वो मोर्टेलिटी और हेल्थ को यहाँ पे देखा जाता है, कि वहाँ के लोग जो है भाई उस फैमिली में जो पर्सन है वो कितने, भाई वहाँ मृत्यु दर कैसा, कि बच्चे जो हैं कितने जो हैं जी रहे हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन तक पहुँच नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें किस में नापी जाती है, पॉवर्टी इंडेक्स में। उससे हमें पता लगता है कि कौन कितना गरीब है और अमीर है। तो इससे ये सारे जो फैक्टर हैं वो मेजर करते हैं एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है, उसमें विकास कितना हो रहा है, कि गरीबी कम हो रही है या बढ़ रही है या उतनी है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।